वार्ड नंबर 24 बोगाराम कॉलोनी हांसी में बन रहा शहीद मदन लाल ढींगरा कम्युनिटी सेंटर के दरवाजे तोड़े गए हैं, कांच की खिड़कियां तोड़ी गई, कई एसी भी गायब हुए हैं, कईयों में नुकसान भी हुआ है। सेंटर की टूटियां भी गायब हैं। 10 से 12 लाख के सामान की चोरी होने की खबर है। वार्ड नंबर 24 की नगर पार्षद सुमन शर्मा ने क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। इस समय हम शहीद मदन लाल ढींगरा कम्युनिटी सेंटर के अंदर है, जो बोगराम कॉलोनी के अंदर है। आपको बता दें कि यहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी गई है, यानी कि काफ़ी नुकसान कर दिया गया। गेट तोड़े गए हैं, शीशे तोड़े गए हैं, एसी को तोड़ा गया है, एसी को चुरा के भी ले गए हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। नगर पार्षद है जो कि 24 वार्ड से सुमन शर्मा यहाँ मौके मौजूद है। फिर बता दें कि शहीद मदन लाल ढींगरा जो कम्युनिटी सेंटर है बोगराम कॉलोनी में, वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा यहाँ तोड़फोड़ की गई है। कौन थे वो पता नहीं चल पाया, लेकिन 6.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। उससे पहले ही, उद्घाटन से पहले ही कहीं ना कहीं यहाँ पर खंडर में तब्दील किया जा रहा है। इसको कौन है वे पता नहीं है, लेकिन नगर परिषद इस समय कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और ठीक हो जी? हाँ जी, तो क्या मामला है जी यहाँ? मैं सुमन शर्मा पार्षद वार्ड नंबर 24 से। मेरे वार्ड में कम्युनिटी सेंटर करीबन 6-6.5 साल पहले बनाया गया था। उसको कंप्लीट कर दिया गया था। 1-1.5 साल से लवारिस की तरह छोड़ रखा है। नगर परिषद के पास चाबी है, उसने कोई चौकीदार नहीं छोड़ रखा। काफ़ी बार मैंने सूचना दी है कि इसमें कोई संभालने के लिए कोई चौकीदार छोड़ा जाए। अधिकारियों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। 15-20 दिन पहले भी मुझे पता चला था चोरी हुई है इस कम्युनिटी सेंटर में, तब भी मैंने सूचना दी थी। तो कितने की लाख के नुकसान की खबर है जी? करीबन देखो, मैं ये आइडिया तो नहीं लगा सकती, करीबन जैसे पब्लिक बता ही रही है 10-12 लाख से ज्यादा का ही है नुकसान। बिल्डिंग ही वैसे तो 6.5 करोड़ की बिल्डिंग ही खत्म हो गई। काफी जब शीशे टूट गए, दरवाजे उखड़ गए। नगर पार्षद है सुमन शर्मा साफ तौर पे कह रही कि बिल्डिंग ही जर्जर हो चुकी है उद्घाटन से पहले ही। 6.5 करोड़ ही खत्म हो चुके हैं कि मेरी तरफ से तो ये कि इसमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा कि ये कुछ संभाल पाए इस चीज को कुछ भी। और अधिकारी अभी भी नहीं जाग रहे, अभी भी सोए हुए हैं। उनके लिए 6.5 करोड़ 6 रुपए के बराबर लग रहे हैं शायद। वो पब्लिक को सुविधा देने की बजाय नींद में सोए हुए हैं इस तरह, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अब तो अधिकारियों को कहा, अधिकारियों को आज भी मैंने सूचना दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो कहते हैं मंडे को बात करेंगे हम इस बारे में। कोई सुनवाई उन्होंने नहीं करी है इस बात की। पहले भी मैंने 15-20 दिन पहले भी मैंने सूचना दी थी। यहाँ चौकीदार है, चौकीदार 1-1.5 साल से नगर परिषद के पास चाबी है, उन्होंने कोई चौकीदार नहीं छोड़ रखा यहाँ पर। मैंने काफी बार नगर परिषद में कहा कि यहाँ पर एक चौकीदार रखा जाए जो संभाल सके। 20 दिन पहले भी यहाँ चोरी हुई थी, पता चला, तब भी मैंने कहा, तब भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। मैंने लिखित में भी दिया उनको, लेकिन उसके बावजूद भी नगर परिषद में कोई सुनवाई नहीं की गई। आज भी कोई सुनवाई नहीं हो रही कि इतना नुकसान बता रहे हैं ये, तो कहीं तो हम थोड़ा सा तो पहुंचे कहीं देखने के लिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब तो मैं सीएम साहब के पास ही पहुंचूंगी, वहीं से ही सुनवाई होएगी। जो 6.5 करोड़ सीएम साहब से पास करवाए हुए सारे के सारे ही खत्म कर दिए हैं, बिल्कुल शमशान घाट बना दिया इस बिल्डिंग को ही इन्होंने। तो बिल्कुल भी इतनी लापरवाही आज तक नहीं देखी थी मैंने। सुमन शर्मा का गुस्सा देखा जा सकता है। नगर पार्षद है, इनका भी वाजिब है गुस्सा भी, क्योंकि शहीद मदन लाल ढींगरा कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा था। करीब 6.5 करोड़ रुपये इसमें खर्च किए जा रहे थे, लेकिन इसमें एसी गायब है और एसी जो लगे हुए हैं वे तोड़ के गिर रखे हैं। इतना नहीं, शीशे तोड़ रखे हैं, गेट को तोड़ा गया है और काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान है। इतना नहीं, बिल्डिंग भी चूरी है, यानी कि बिल्डिंग ऊपर से पानी टपक रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरदार किशन लावादी, उनसे बातचीत करेंगे। सरदार जी, आप शहीद मदन लाल ढींगरा जो समिति बना रखी है उसके आप चेयरमैन भी हो। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा कि शहीद मदन लाल ढींगरा जो समिति हमने बनाई थी, लंबे समय से मांग थी हमारी कि हांसी के अंदर शहीद मदन लाल ढींगरा के नाम कुछ बनाया जाए। इन्होंने बहुत बढ़िया किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। सीएम उस टाइम खट्टर जी थे, उन्होंने ये जगह दी, जोड़ की और ये शुरू हुआ। हमें बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी आस थी, बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही है, हम समय समय पर संभालते रहे। लेकिन लास्ट में आज आप देखो दरवाजे तक नहीं है, एसी नहीं है, काफ़ी चीज़ें टूटी। और मैं लगातार समिति ने ज्ञापन दिए कि प्रधान जी को दिए, ईओ को दिए। प्रधान जी ने यही कहा कि जब तक हैंड ओवर नहीं होती, हमारे पास चाबी नहीं आती, टूटे फूटे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। प्रधान कौन? प्रवीण अलावादी जी। इसलिए ईओ साहब का भी यही वो थे विचार कि भाई जब तक चाबी नहीं आती। अब चाबी ले कौन गा, आप ही तो लोगे।
उनको इतना समय न दो, बस जल्द से जल्द तैयार करो ताकि हम जनता को हैंड ओवर करें और जनता इसमें सुविधाएं प्राप्त करे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसका तो इसका उद्घाटन भी नहीं होता, उससे पहले ये हालत हो गई यहाँ की। हाँ, इनको चाहिए था चाहे वो ठेकेदार की ड्यूटी लगाते, एक बंदा परमानेंट रहता यहाँ, और जब तक वो चाबी नहीं देता उनको तब तक उस ठेकेदार का आदमी भी होने चाहिए थे। अच्छा, उनके पास पता नहीं चाबी है कि नहीं, शर्मा जी कह रहे हैं चाबी उनके पास है, लेकिन वो इनकार करते हैं कि चाबी हमारे पास नहीं है। जब बिल्कुल चाबी हमारे पास आ जाएगी, उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद हम हाथ में रखेंगे। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, जिस शहीद ने सर्वप्रथम कुर्बानियाँ दी, आज उसके कम्युनिटी सेंटर का ये हाल है, देखने लायक नहीं है। दरवाज़ा जो मेन है, मेरे ख्याल से रात को शराब भी पीते होंगे लोग, कौन संभालता, कोई संभाल ही नहीं रहा। यहाँ पौवे बार पार्कों में खाली पड़े, जो भी देखे हैं मैंने, बुरा हाल है। जानवर तो एक दो बारी हम 10-10 गौएं अंदर बैठी हुई को भगा गए हैं समिति वाले, लेकिन वहीं का वहीं अभी तक कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी। भारी नुकसान की खबर आ रही है। आपको बता दें कि शहीद मदनलाल ढिंगड़ा का जो कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा था, उसके अंदर भारी नुकसान की खबर है। संजय जी, क्या लग रहा है आपको? जल्दी भारत जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ये पिछले 6.5 साल से इतने दिल से सारे मोहल्ला वासियों ने, एमसी ने मिलकर बनवाई थी, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही की वजह से आज इसको इतना खंडर बना दिया गया। 4 छत पे पानी टपक रहा है, इधर पानी टपक रहा है। ये नगर परिषद की बहुत बड़ी लापरवाही है। हम चेयरमैन साहब के पास बहुत बार गए, चेयरमैन साहब कहते हैं हमारे पास चाबी नहीं है, हमारे पास अभी सुपुर्द नहीं हुआ जी। सुपुर्द नहीं है तो सीएम कैसे उद्घाटन कर रहे थे? का जब आपके पास एक बिल्डिंग सुपुर्द नहीं है तो सीएम साहब उसका उद्घाटन कैसे कर रहे थे? तो इसका उद्घाटन होना है, उद्घाटन वाकई होना जी। हाँ। हम उससे पहले ही ये खंडर में तब्दील कर दिया गया है। सरकार से हम ये प्रार्थना करते हैं इसको शमशान भूमि बना दिया जाए, इस बिल्डिंग को जी। शमशान घाट है। और क्या जी, कोई शुद्ध नहीं रहने वाला, कोई चौकीदार नहीं, कुछ नहीं। 10 लाख का नुकसान हो गया जी। सारे मोहल्ले वासियों ने दिन रात मेहनत करके ये बनवाई, खड़े होके बनवाई जी। गुस्सा फूटा है, यानी कि बता दें कि आपको लोगों का गुस्सा फूटा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि लोगों ने बड़ी मेहनत करके इसको यहाँ मंजूर करवाया था, और यहाँ पर 6.5 करोड़ रुपये भी खर्च हो चुके हैं, इस पर काम भी चल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि इसको उद्घाटन बाकी था। उद्घाटन से पहले ही यहाँ से AC गायब हो गए हैं, AC को तोड़ा गया है, शीशे को तोड़ दिया गया है, यानी कि कहीं तो दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, बिल्डिंग चूने लग रही है, चौकीदार यहाँ पर है नहीं। 6.5 करोड़ रुपए के जो पानी में जाते दिख रहे हैं। लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि इसी को जो कम्युनिटी सेंटर है, इसको शमशान घाट बना दिया जाए। ये लोगों ने कहा है, हमने आपको दिखाने का काम किया है। अरे जी, पहले तो मेरी तरफ से आप सभी के जो आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। ललित जी, ऐसा है, इस मदनलाल कम्युनिटी सेंटर जो है, मदनलाल ढिंगड़ा जी कम्युनिटी सेंटर 6.5 करोड़ रुपए में ये तैयार हुआ था, लेकिन कमेटी ने यहाँ कोई चौकीदार नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पे चोरी हो चुकी है। लगभग 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल चल रहा है। यहाँ पे शीशे वगैरह टूटे हुए हैं, AC वगैरह चोरी हो चुके हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बिल्डिंग चूने भी लग रही है। हाँ, चोरी है बिल्कुल, सारी तरफ पानी पानी है और बुरा हाल हो चुका है। जब तक एक बात था, आप अगर कोई बिल्डिंग खाली पड़ी है, उसके अंदर कोई मतलब वासी नहीं है, तो या तो वो खंडर बनेगी या वहाँ सामान चोरी हो जाएगा। तो यहाँ सामान चोरी हो चुका है और खंडर में तब्दील हो चुकी है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, और मेन नगर परिषद हांसी से प्रार्थना है, इसको आप कम्युनिटी सेंटर की बजाय इसको स्वर्ग आश्रम में तब्दील कर दीजिए। कम से कम उसकी संभाल तो हो जाएगी।